हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं, किसी दूसरे की वाईफाई को हैक कर सकते हैं। उसका पासवर्ड जानने के बाद उसके वाईफाई को यूज करके आप अपना इंटरनेट उस वाईफाई से चलाना चाहते हैं या चला सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं उनके पड़ोस में कोई अच्छा सा तगड़ा वाईफाई लगा हुआ है या उनके ऑफिस में लगा हुआ है। बहुत से लोग कर्मचारी होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वहां वाईफाई लगा हुआ होता है पर उन्हें पासवर्ड का एक्सेस नहीं होता है। उनके सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में पासवर्ड डाल दिया गया होता है, उन्हें पता नहीं होता है, तो अपना पर्सनल काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि अगर किसी भी तरीके से आपको वाईफाई का पासवर्ड पता चल जाता तो आप भी मनमाने यूज कर सकते थे? यूट्यूब में आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि आप बिना कनेक्ट हुए वाईफाई का पासवर्ड पता कर लीजिए, ऐसे वाईफाई का पासवर्ड पता कर लीजिए, वैसे पता कर लीजिए, लेकिन वो सब काम कुछ आता जाता है नहीं। ऊपर से आपको बहुत सारे उसमें एपीकेस मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करते चलेंगे, इंस्टॉल करते चलेंगे। इससे आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपके फोन का डेटा किसी दूसरे के सामने एक्सपोज हो सकता है कि उस एपीके में वो ऐसा कुछ करके रखा हो जिससे कोई मालवेयर आ जाए, कोई वायरस आ जाए आपके फोन में और आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इस टॉपिक में आज डिटेल से बात कर लेते हैं कि क्या हम बिना कनेक्ट किए वाईफाई का पासवर्ड जान सकते हैं, क्या हम ऐसा कोई तिगड़मबाजी लगा सकते हैं जिससे हमें वाईफाई का पासवर्ड पता चल जाए बिना कनेक्ट किए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आपको यह बताया है कि बहुत से सॉफ्टवेयर, बहुत से वीडियोस आपको YouTube में मिल जाएंगे जिसके आपको यह कहा जाएगा कि आप इस तरीके से वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं। पर यह बिल्कुल भी गलत बात है कि बिना कनेक्ट किए आप किसी भी वाईफाई का पासवर्ड पता नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अरे भैया, सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसा थोड़ी है कि आप उठ के आओगे और उसका पासवर्ड पता कर लो। और वो आदमी चूतिया थोड़ी है भाई कि अपना वो इतना खर्चा करके वाईफाई लगा के रखा हुआ है, ऊपर से वो पासवर्ड फ्री में बांटते चलेगा आप जैसे लोगों को। तो ऐसा नहीं होता है। सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है। आप किसी का भी पासवर्ड ऐसे ही पता नहीं कर सकते। आपको उस नेटवर्क में, उस वाईफाई में पहले तो कनेक्ट होना पड़ेगा। एक बार आप कनेक्ट हो गए, जैसे कि आपके पड़ोसी का है या आपके बॉस का है, हो सकता है वो आपके ऑफिस का हो, तो एक बार आपको कम से कम उसमें कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई ऑप्शन निकल के आएगा कि आप उस वाईफाई का पासवर्ड पता कर सकें। हम आज मेजर दो तरीकों पर बात कर लेते हैं, एक कंप्यूटर पे और एक मोबाइल पे, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों से आपको पता चलेगा और आप पता करने की कोशिश कर रहे होंगे शायद। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन में, पहले क्लियर कर लेते हैं कि मोबाइल से हम कैसे पता कर सकते हैं और उसके बाद देखेंगे हम कि कंप्यूटर से हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो हम जाते हैं सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ वाईफाई में जाने के बाद जिस भी किसी वाईफाई नेटवर्क से आपका फोन कनेक्टेड है उसमें आपको एक बार टच करना है। टच करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर दिखेगा वाईफाई क्यूआर कोड। हम इस वाईफाई क्यूआर कोड को टच करें। टच करने के बाद वाईफाई आइडेंटिफिकेशन मांगा। यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं कोड आ गया है हमारे पास, क्यूआर कोड वाईफाई का, जिसको स्कैन करने से इस वाईफाई में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। होम में चले जाते हैं अब। इसके बाद हम जाएंगे सीधा अपने किसी एक ब्राउजर में। मैंने ओपेरा मिनी खोला। ओपेरा मिनी खोलने के बाद यहां पर आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, zxing.org। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे आपको सर्च करना है। तो फर्स्ट साइट आएगी आपकी zxing.org डिकोड। ये बेसिकली ऑनलाइन डिकोडर है, इसे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक क्लियरली दिख रहा होगा अपलोड करने का एक जगह। तो यहाँ पर हम चूज फाइल में एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी में आने के बाद हम जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्टोर बाय कर लेते हैं, न्यूएस्ट फर्स्ट, देखिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी उस फाइल को यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद मुझे यहाँ पर सिंपली एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। मैंने सबमिट को क्लिक किया। सो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बार कोड है ये इसे स्कैन कर चुका है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर पार्स रिजल्ट में आपको शो कर रहा है, नाम है इसका आईफोन और नीचे में ट्रू जो लिखा हुआ है उसके ऊपर 24446666 ये इसका पासवर्ड है। तो आप
इस तरीके से आसानी से अपने मोबाइल से किसी भी वाईफाई का पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां जाना है कंट्रोल पैनल में। हम यहां सर्च कर लेते हैं कंट्रोल पैनल। मैंने कंट्रोल पैनल को खोल लिया है, इसे हम लार्ज आइकन में सेट कर लिए। यहां पर हमको देखना होगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ये मिल गया नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। मैंने इसे क्लिक किया, बड़ा कर लेता हूं। इसके बाद आप जिस भी वाईफाई से कनेक्टेड हैं उस वाईफाई को आपको डबल क्लिक करना है। जैसे यहां पर दिखा रहा है मेरा वाईफाई है अपना लगवा लेना भिखारी, तो इसे मैं डबल क्लिक करूंगा। इसके बाद हमें जाना है यहां वायरलेस प्रॉपर्टीज में, मैंने इसे क्लिक किया। इसके बाद आप जाएंगे यहां सिक्योरिटी में। यहां आप क्लियरली देख सकते हैं सिक्योरिटी टाइप आ रहा है WPA2 पर्सनल, इंक्रिप्शन टाइप आ रहा है AES। तो नेटवर्क सिक्योरिटी की यही है आपका पासवर्ड। अब इसे हमको देखना है, तो हम यहां पर सिंपली क्लिक करेंगे और पासवर्ड हमारा शो हो जाएगा। तो यहां से आप आसानी से किसी भी वाईफाई का पासवर्ड चेक कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसमें कनेक्टेड होने की जरूरत है। तो इतना देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे क्लियरली कि वाईफाई का पासवर्ड आप कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन 2 टॉपिक हैं। पहला है कि पहले से आपको उस वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि आप पहले से एक बार कनेक्ट रहेंगे तभी आप उसका पासवर्ड जान सकते हैं। और दूसरा है कि उस राउटर में, जो भी राउटर उस वाईफाई में यूज हो रहा है, उसमें एडमिन पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एडमिन पासवर्ड डला हुआ होगा तो आप उसका पासवर्ड नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो एडमिन पासवर्ड में ही जाके अटक जाएगा। जनरली अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो एडमिन पासवर्ड लगभग 60% लोगों का यूजर नेम एडमिन होता है ADMIN और पासवर्ड भी होता है एडमिन ही। लेकिन अगर कोई जानकार आदमी है जो इंटरनेट के बारे में, राउटर के बारे में अच्छे से जानता है, समझता है, तो वो जाहिर सी बात है कि अपना पासवर्ड चेंज करके रखेगा। और अगर उसने राउटर में एडमिन पासवर्ड अगर डाल दिया है और उसे चेंज करके रखा हुआ है तो आप किसी भी हालत में फिर पासवर्ड नहीं पता कर पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि रास्ते तो हर किसी चीज के होते ही हैं। हाँ, ये चीज मैं मान सकता हूं कि इंटरनेट में हर चीज के रास्ते होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतना एजुकेटेड भी होना पड़ेगा। आपने अगर उस लेवल पे पढ़ाई की है एथिकल हैकिंग के बारे में या फिर इन सब चीजों के बारे में, तब आप उस लेवल तक हैकिंग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत महंगे भी होते हैं और साथ में नॉर्मल लोगों के यूज से बाहर होते हैं। हम आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि कौन से टूल्स क्या काम करेंगे, लेकिन हैकर्स के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से वो ये सारे काम को अंजाम दे पाते हैं। इस टाइप के काम करना डेंजर और हार्मफुल कैटेगरी में आते हैं। अगर इस टाइप की चीजें अगर कोई यूट्यूबर आपको सिखा भी रहा है और समझा भी रहा है तो उसका हो सकता है उसे स्ट्राइक आ जाए। तो इस टाइप की चीजों से दूर ही रहें तो बेहतर है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने पड़ोसी के पास जाइए, उससे पासवर्ड मांगिए, देगा, उसके बाद आप चला लीजिए। तो इसके अलावा आपको कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी बात कहनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो अगर मेरी बातें समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।